तो आ गए 10th में, हो गए 9th। 9th तो हमें पता है हमने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन 10th में तो करना पड़ेगा, क्योंकि 10th के मार्क्स हर कोई पूछेगा, हर रिलेटिव कॉल करके पूछेगा कि सर कितने मिले बोलो। तो उसके लिए बताने के लिए कुछ तो नंबर चाहिए। मैं बताता हूँ, मुझे मैथ्स में 10th में 99 थे। अभी भी गर्व से बता सकता हूँ, क्योंकि वो 99 मार्क्स है और बहुत होते हैं। और इतने मार्क्स अगर आपको जिंदगी भर गर्व से बताने हैं तो ये वीडियो देख लो। पूरा प्लान बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, जिससे आप भी 99 नहीं, मुझसे 1 मार्क ज्यादा ही लेके जाओगे। तो सुन लो पूरा रोड मैप। अभी अप्रैल महीने से क्या शुरू करना है और अपने लास्ट दिन तक, जब तक मैथ्स का पेपर होगा आपका 12-13 मार्च के टाइम पे, तब तक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी चीज इस वीडियो में होगी। ध्यान से देखो, कुछ बड़ी चीज नहीं है, 10 मिनट का वीडियो, सिर्फ लिख लो। मैं बताता हूँ, पूरा साल भर आपके साथ रहूंगा और 100 आउट ऑफ 100 लेके ही रहेंगे, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले रोड मैप में क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले समझ लो बुक्स क्या है, कैसा है, कौन कौन से चैप्टर है। तो सिंपल देखो, हमारे 2 बुक्स है। सबसे पहला है मैथ 1, ये उसका चैप्टर वाइज वेटेज है, जिसको कोई वेटेज नहीं देना है, क्योंकि ये बदलता रहता है। तो ये चीजें अगर कोई बताएगा कि ये देख लो वेटेज के हिसाब से, ये कर लो वो कर लो, है कोई फायदा नहीं। इससे ज्यादा ये समझो कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि 1 साल है। तो ऐसे नहीं करना है ना सर 3 चैप्टर बता दो जिसमें से ज्यादा आएगा, तो वो वाले बच्चे आओ ही मत। वो दिवाली के बाद मिलना या फिर पेपर के पहले दिन मिलना। पेपर के पहले दिन में मैं इतना पेपर बता देता हूँ कि 40 में से 30 मार्क्स तो मिल जाते हैं अपना, वरना अपने सीनियर से पूछ लो, वो हो जाता है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो 100 आउट ऑफ 100 के लिए है, कि हाँ सर हमें 9th में पता है हमें सर 70, 80, 40, 90 कुछ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हमें 10th में फोड़ना है। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो सुन लो, मैथ्स के चैप्टर पहले तो देख लो एक बार कौन से है, तो तुम्हें पता चलेगा कि सेम चैप्टर वही है जो तुम्हारे 9th में। सेम चैप्टर, कुछ भी नहीं बदला है, वही के वही सेम चैप्टर है, सेम सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेडेड है। ये मैथ 2, इसमें 7 चैप्टर है, लेकिन सेम है। 8th और 9th के ही चैप्टर आगे है, तो कोई नया चैप्टर आपको आने वाला नहीं है। सेम पुराने चैप्टर ही बेसिक बेसिक को थोड़ा अपग्रेड करके आपको सिखाएंगे, बाकी कोई चीज नहीं। तो किसी भी चैप्टर से डरने की बात नहीं है, कोई चैप्टर बड़ा नहीं है, कोई चैप्टर छोटा नहीं। कोई आपको बोले कि ये चैप्टर मुश्किल है, ठंडा है, ये है, उसको बोलना कि अभी मत बता, मुझे पता है, मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, मैं होशियार हूं। क्योंकि ये सब कुछ इजी इजी हो जाता है। मैंने पेपर के पहले दिन पढ़ाया है, फिर भी बच्चों ने पूरा अटेम्प्ट किया है। अपने सीनियर से पूछ लो, या फिर मेरे पुराने वीडियोस है मैराथन के, उसके नीचे के जाके कमेंट देख लो, तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्या चीजें होती है। पर समझो, अगर तुम साल भर से पढ़ते हो तो क्या फायदा होगा, कैसे करना है वो चीजें समझो। क्योंकि एक दिन पहले पढ़ा के ना इतने मार्क्स नहीं मिलते। तो समझ लो कि जो बच्चे 50 मार्क्स पे है अभी 9th में, या फिर 60 पे है, या फिर 70 पे है, वो ये चीज बना के रख दो कि मुझे कुछ भी करके 90 प्लस चाहिए मैथ्स में। और इतने मिल जाते हैं, अगर अच्छे से प्लान करके पढ़ाई करो तो मिल जाएंगे। और जो बच्चे 80, 90 या 100 के आसपास है कि सर हम ऑलरेडी होशियार है मैथ्स में, तो वो बच्चे तो 100 का ही एम करना है, इससे नीचे तो चाहिए ही नहीं। जितने मिल ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। बस कैसे मिलते हैं वो बताऊंगा, चलो सुन लो पूरा रोड मैप। तो सबसे पहली चीज समझो, स्कूल में कैसे कैसे फ्लो चलेगा। सबसे पहले सुनो, ये 2 महीनों में आपको स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, पर आपको पढ़ना है। अगर आपको स्कूल का हीरो बनना है, क्योंकि स्कूल में पता है आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ाएंगे नहीं। टीचर क्या करेगा, 1-2 क्वेश्चन पढ़ा देगा या फिर आधे पढ़ा देगा, बोलेगा बोलो आंसर बोलो। तब उस टाइम पे अगर आपको आंसर पहले से आता हो तो कॉन्फिडेंट फील होगा, सारे बच्चे आपकी तरफ देखेंगे कि यार बच्चा बदल गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये 2 महीने वेस्ट नहीं करने हैं। ये 2 महीने स्कूल वाले वेस्ट करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी आपको वेस्ट नहीं करने हैं। आपको मैक्सिमम सिलेबस, क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम। अगर आप वो वाले बच्चे हो कि हमें कुछ तो फोड़ना है 10th में, तो याद रखो आपको मैक्सिमम सिलेबस इसी 2 महीने में खत्म करना है। आप बोलोगे सर पढ़ाएगा कौन, मैं। हम खुद कल से प्रैक्टिस से शुरू कर देंगे। कल से पढ़ाना शुरू करूंगा 20 में। 20 में पता है ना, पूरा भी मैं नहीं, 20 मई तक आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तो कल से वीडियोस आ रहे हैं, हर रोज एक वीडियो आएगा, हर रोज एक प्रैक्टिस सेट मेरे साथ पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, बस खत्म है। कितना सिंपल है। हर रोज एक वीडियो आएगा, अगर बच्चे ज्यादा बढ़ गए तो हम लाइव भी लेंगे। सुन लो, तो ये सारी चीजें समझ लो कि हर रोज एक वीडियो आने वाला है, तुम लोग को ये खत्म करना है। जिन बच्चों की एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुई है, उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भी टेंशन मतलब आप थोड़ा लेट शुरू करना, लेकिन शुरू करना मेरे साथ, ताकि आपका मई महीने से पहले ये चीज खत्म हो जाए। ये अगर जो बच्चा करेगा उसके लिए तो वरदान होने वाला है। तो ये चीज कर लो, इसके बाद ये महीने होंगे ना आपके लिए बढ़िया रहेंगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर जैसा 9th का आता है वैसा 10th का नहीं आता है। इसमें 11 मार्क का, 40 में से 11 मार्क का कुछ तो भी ऐसा होता है जो किताब के बाहर से आता है, किताब में से नहीं। तो वो चीजें कहां से पढ़ोगे, वो चीज को ऐसे क्या बताइए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि इस महीने में सिलेबस खत्म कर लो। चलो उसके बाद सर इसमें क्या होगा, जून जुलाई अगस्त में इसमें हम स्कूल के साथ रिवीजन करेंगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाएगा, हमारे कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर तुम कोचिंग क्लास लगाते हो तो उसके साथ साथ आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आप रिवीजन नहीं करना चाहते, आपका ऐसा कहना है कि हम तभी पढ़ेंगे समर वैकेशन में, हम चले घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बेटा मजे करो।
लेकिन उसमें 2-2.5 घंटे तो पढ़ाई कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं की तो मैं लिख के देता हूँ, इसमें रिवीजन छोड़ो, पढ़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं इन महीनों में जो मैथ्स के साथ नहीं होते। तो याद रखो ये चीज तो करनी ही करनी है, वरना बाद में बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सर इसके बाद सितंबर में क्या करना है? तो सितंबर आते आते आपको हॉट्स पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। हॉट्स मतलब वो वाले क्वेश्चन, जलते अंगारों वाले, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, कि जिसमें आपको कुछ भी करके बाहर वाले ही क्वेश्चन आएंगे, किताब से नहीं आएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? तो मैं ही पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपको ये महीना उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म। तो याद रखो, अगर ये चीज फॉलो करते हो तो फर्स्ट टर्म तो फूट गया। कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, आपकी रिवीजन हो चुकी है, हॉट्स आपने पढ़ लिए, फर्स्ट टर्म में आउट ऑफ मिल गए। कॉन्फिडेंस देखो तुम्हारा कितना बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे क्लास का टॉपर भी ये नहीं करने वाला। या फिर तुम अगर टॉपर हो तो ये कर लो, क्योंकि तुम्हारे सेकंड या थर्ड या फोर्थ वाला बच्चा अगर ये कर लेगा तो तुमसे आगे निकल जाएगा। तो ये चीज समझ लो, यहाँ पे खत्म हो जाएगी चीजें। फिर क्या है सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या करेंगे? तो यहाँ पे होगा सबसे बढ़िया चीज, वो क्या है पता है क्या? यहाँ पे होगी सबसे बढ़िया चीज, हॉट्स एंड सिलेबस रिवीजन, क्योंकि ये करनी ही करनी है। क्योंकि सिलेबस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सेट वाले क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। आपको इसका रिवीजन करने के लिए ये 3 महीने देने ही देने हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्यों देने हैं? वो देने ही पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आप इन तीनों चीजों की पूरी डिटेल रिवीजन करोगे मेरे साथ, क्योंकि उसके बाद सीधा सीधा आपका एग्जाम आने वाला है। जैन और फेब पूरा पूरा एग्जाम होता है, पूरा पूरा एग्जाम। किसी भी स्कूल में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, ओनली एग्जाम होते हैं, ओनली एग्जाम। एग्जाम मतलब पूरे के पूरे एग्जाम 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 शेड्यूल रहता है, कुछ भी चीज नहीं रहती। तो याद करो, इन 2 महीनों में तुम्हारी एग्जाम होगी, एक तो प्रीलिम होगी और फिर रियल एग्जाम, उसके बाद बोर्ड एग्जाम। तो इसमें कुछ पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, तो तुम्हें सब कुछ यहाँ पे एंड करना है, सब कुछ एंड करना है। तो हॉट्स और सिलेबस की रिवीजन, और उसके साथ साथ एक और चीज करनी पड़ेगी जो मैं लिखने के लिए जगह नहीं छोड़ी, वो है हमारा प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर, स्पेलिंग का क्या करे यार। प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर मतलब आपको मैथ्स के पेपर सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। आप मैथ्स 1 के 5 पेपर सॉल्व करके देखते हो, मैथ्स 2 के 5 पेपर, फिर भी 10 पेपर हो जाएंगे। एक पेपर के बीच में अगर 2 दिन का 1 दिन का गैप भी रखते हो, फिर भी आपको 1 महीना तो मैथ्स के पेपर सॉल्व करने में ही लग जाएगा। तो इसमें आपको सारी चीजें करनी ही करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो ये पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे अगर पढ़ाई करते रह गए ना तो खत्म है, ये एग्जाम के महीने में तुम खत्म हो। तो ये चीजें प्लान मुताबिक मैंने बना के रखी है। ये कंप्लीट प्लान है हमारा पूरा 100% के लिए। तो जिन जिन बच्चों को 100 चाहिए चाहिए, मतलब 90 प्लस तो चाहिए चाहिए, इससे कम चाहिए नहीं, वो बच्चे इसको फॉलो कर लो। जिन बच्चों को 50 मार्क्स चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए मैथ्स में, डोंट वरी। या फिर जिसको पास ही होना है तो यूट्यूब बंद कर दे, तू सीधा सीधा मेरे को अगले मार्च में मिल। कब? 25 को, 2026 मार्च को। फिर भी मैं करा दूंगा तेरा, क्योंकि एक दिन में मैं उतना पढ़ा देता हूँ, उतना हो जाता है। बट ना, मुझे पता है तुम लोग अगर अभी से ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम लोग 60-70 मार्क्स वाले हो ही नहीं। तुम वो वाले हो कि सर हमें मैथ्स फोड़ना है, हमें घर वालों को प्राउड फील कराना है, और आपकी तरह हमें हमेशा के लिए हमारा वो नंबर फिक्स कराना है कि मेरे को मैथ्स में 99 थे, ताकि हम गर्व से लाइफ टाइम के लिए बता सके, क्योंकि साल एक ही है। लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो आपका मरते दम तक आपके साथ चलता है। आप अगर बूढ़े भी हो जाओ और अपने नाते पोती को बताओ कि मेरे को मैथ्स में 99 थे, वो भी इज्जत करेगा कि अरे बाप, बुढ़ा है लेकिन बहुत होशियार है। अगर वही बोलोगे तुम लोग कि मेरे को 60 55 56 मार्क्स से, वो बोलेगा क्या जेनेटिक्स ही खराब है हमारी, मेरे को क्या मैथ्स आएगा, इसी को नहीं आता। तो ये चीजें याद रखो कि ये सारी चीजें करनी जरूरी होती है, क्योंकि एक टाइम की इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम के लिए फायदा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी बाद भी मैथ्स काम में आएगा। तो ये मैप फॉलो करो, और इस मैप में मैं आपका साथी हूँ, टेंशन मत लो। इन 2 महीनों में मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म करके दूंगा। इसके बाद इस टाइम पे रिवीजन भी करा के दूंगा, इस टाइम पे हॉट्स भी पढ़ा दूंगा, इस टाइम पे आपको पेपर भी दूंगा, पेपर चेक भी कराऊंगा, पेपर कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। और इसके बाद मैराथन सेशन, पेपर लीक सेशन, बहुत सारी चीजें होती है, वो भी कराऊंगा। तो मैथ्स का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मेरे साथ पढ़ना है। कल से, कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 आएगा, तो किताबें रेडी रखो, नोटबुक खरीद लो, क्योंकि कल से हम प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं, वो भी बढ़िया तरीके से। चलो फिर मिलते हैं कल शाम को, शाम को नहीं, कल दोपहर 1:30 बजे, क्योंकि 1:30 बजे वीडियो डालूंगा मैं, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइम। 1:30 बजे डाल दूंगा, तुम दिन भर में कभी भी देख लेना। चलो मिलते हैं फिर, बाय 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 बाय। चलो बाय।